बच्चों एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 में पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें कुछ रिलेशन दिए हुए हैं और हमको इन रिलेशन को पहचानना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन है, कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है। और यदि जो रिलेशन फंक्शन है फिर उनके हमें परिसर भी बताना है, यानी हमें रेंज भी बतानी है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि कौन से रिलेशन फंक्शन होते हैं और कौन से रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं। फिर भी हम एक बार रिपीट करते हैं कि यदि कोई रिलेशन इस प्रकार से डिफाइन है कि उसके डोमेन के ईच एलिमेंट की को डोमेन में यूनिक इमेज बन रही है। यूनिक इमेज का मतलब है कि यहाँ जो डोमेन में एलिमेंट हैं वो को डोमेन के एक से अधिक एलिमेंट से जुड़े हुए नहीं हैं, तो वो रिलेशन फंक्शन होते हैं। और यदि हमें कोई रिलेशन, देखिए यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में इस प्रकार से दिया गया है, ये क्या है, एक रिलेशन है और उसका रोस्टर फॉर्म है ये। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यदि क्रमित युग्मों के या ऑर्डर पेयर के जो प्रथम घटक हैं वो रिपीट हो रहे हैं तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। देखिए यहाँ पर सपोज हमने कहा ये रिलेशन R1 है, यहाँ पर ये ऑर्डर पेयर है, इनके प्रथम घटक क्या क्या है, देखिए यहाँ पर 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है। इट मीन्स यहाँ ऑर्डर पेयर्स के प्रथम घटक अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या होगा, एक फंक्शन होगा। सेकंड में देखिए, सेकंड में ये भी रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है रिलेशन, इसके प्रथम घटक 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10, 12 और 14, यानी जो प्रथम घटक है वो भी अलग अलग है। तो ये रिलेशन भी क्या है, फंक्शन है। थर्ड में देखिए यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर है इसके प्रथम घटक 1 है, यहाँ भी इसका भी प्रथम घटक 1 है, यानी 1 की यहाँ पर 2 इमेजेस बन रही है, एक 3 है और दूसरा 5 है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। यहाँ पर एक एलिमेंट की कोडोमेन में 2 इमेजेस बन रही हैं, तो ये जो रिलेशन तो है ये, लेकिन ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। फिर हमको ये भी बताना है कि यदि रिलेशन फंक्शन है तो उसका फिर रेंज क्या होगा, R1 का रेंज बताना है आपको, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया था जो भी द्वितीय घटकों का समुच्चय होता है, जो द्वितीय घटकों का समुच्चय होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, उसको हम परिसर कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो यहाँ पर द्वितीय घटक कौन कौन से हैं, देखो यहाँ 1 1 यानी कि 1 है ओनली, ये सिंगलटन सेट इसका रेंज कहलाएगा। R2 जो है रिलेशन, दूसरा रिलेशन इसको हमने R2 कहा है, तो R2 इसकी रेंज क्या होगी, देखिए द्वितीय घटक का समुच्चय, द्वितीय घटक क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, ये द्वितीय घटकों का समुच्चय है और द्वितीय घटकों का समुच्चय ही उस फंक्शन का रेंज या परिसर कहलाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए यहाँ पर हमें 2 फंक्शन दे रखे हैं, इन दोनों फंक्शनों के प्रांत और परिसर बताने हैं, ठीक है। fx बराबर दिया है माइनस मॉड ऑफ x। तो किसी फंक्शन का प्रांत क्या होता है या डोमेन क्या होता है, x की वो वैल्यूज जिस पर फंक्शन डिफाइन हो। तो यहाँ पर x की वैल्यू आप कुछ भी ले रहे हैं, कोई भी रियल नंबर ले लें, सब रियल नंबर्स के लिए फंक्शन डिफाइन होगा। सपोज आपने कहा x इक्वल टू, आपने 1 ले लिया, 1 रियल नंबर को बिलोंग करता है, और इसकी यदि आप इमेज देखेंगे तो क्या होगा, फंक्शन fx इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x इस रूप में जो है डिफाइंड है, यानी f1 इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ 1। आपको पता है कि मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू है, चाहे वो नेगेटिव वैल्यू हो चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो, बाहर आके वो पॉजिटिव ही रहती है, बाहर से क्या है इसका माइनस है, ठीक है। यानी 1 की इमेज क्या है, -1। अब आप x की वैल्यू कोई नेगेटिव रियल नंबर लें, सपोज हमने ले लिया माइनस का 2.5, ठीक है, ये भी एक रियल नंबर को बिलोंग करता है, और इसकी इमेज क्या होगी, मॉड ऑफ -2.5, और बाहर से क्या है, माइनस है, देखिए, ठीक है। हमने x की वैल्यू क्या ली है, -2.5। अब ये वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, ये बाहर आके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और बाहर से क्या है, माइनस है, यानी -2.5 इसकी इमेज -2.5। हम देख रहे हैं कि डोमेन में चाहे आप कोई भी रियल नंबर लें, चाहे वो पॉजिटिव रियल नंबर हो चाहे वो नेगेटिव रियल नंबर हो, को डोमेन में आपको इमेजेस किस रूप में मिलनी है, सब नेगेटिव रियल नंबर के रूप में मिलेंगी, है ना। तो इसका जो डोमेन होगा, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा। और रेंज इसकी देखो सारे नेगेटिव रियल नंबर हैं, ठीक है, तो सारे नेगेटिव रियल नंबर हैं -∞ से लेकर 0, ठीक है, लेकिन 0 भी इसमें इंक्लूड होगा, क्यों, यदि हम 0 की इमेज देखें तो हमको क्या मिलेगा, -0,
तो चाहे हम माइनस जीरो कहें चाहे जीरो कहें एक ही बात है, ठीक है, इसलिए जीरो भी इसमें इंक्लूड होगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, इसको नोट भी कर लेना आप, ठीक है। सेकंड फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। हमको इस फंक्शन का डोमेन और रेंज दोनों बताने हैं। मैंने आपको बताया था कि किसी फंक्शन का प्रांत क्या होता है, x की वो वैल्यूज जिस पर फंक्शन डिफाइन हो। अब हमको ये देखना है कि x की कौन सी वैल्यूज है जिस पर फंक्शन डिफाइन होगा, और या x की वो कौन सी वैल्यूज है जिस पर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। एक बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, यदि स्क्वायर रूट के अंदर इस प्रकार के वैल्यू है, -1 है, -2 है, -3 है, तो ये एक इमेजरी नंबर को शो करता है। किसको शो करता है? इमेजरी नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो ये वैल्यू है, इसको यदि ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तभी ये फंक्शन जो है डिफाइन होगा। यदि ये वैल्यू यहाँ पर ये वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आ जाती है, तभी फंक्शन फिर डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 को आपने यहाँ पर ऐसे रहने दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पर एक्स स्क्वायर को आप उधर ले गए, ठीक है। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को इधर ले गए और 9 को आप उधर ले गए। जैसे आपने इनका फंक्शनांतर किया तो ये जो साइन है ये भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर अभी था ग्रेटर देन इक्वल टू, अभी लेस देन इक्वल टू हो गया। ये एक इनइक्वालिटी है, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसको हम पहले इसको इक्वलिटी के रूप में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। यहाँ पर से हमें एक्स की दो वैल्यू मिल जाएंगी, एक्स इक्वल टू +-3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये एक नंबर लाइन है 0 1 2 3, ठीक है, प्लस का 3 है, -1 -2 -3। देखिए ये जो रीजन है ये क्या है, -3 से यहाँ पर छोटे रियल नंबर होंगे, यहाँ पर -4 -5 -6, ये सब -3 से छोटे रियल नंबर हैं। और इधर 4 5 6 यानी +3 से बड़े रियल नंबर, ये क्या है, इधर क्या है, ये छोटे रियल नंबर आएंगे, और इधर +3 से यहाँ पर अब बड़े रियल नंबर आएंगे, ठीक है। अब यदि हम x की वैल्यू हमने ले लिया -4, जो कि -3 से छोटा रियल नंबर है, तब एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी भाई, 16 होगी। -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब हम इस वैल्यू को यदि यहाँ पर पुट करते हैं, तब f(x) की वैल्यू कितनी होगी, f(x) की वैल्यू स्क्वायर रूट 9 माइनस 16 मीन्स स्क्वायर रूट -7 हो जाएगा। ये तो एक इमेजरी नंबर है, ये क्या है, एक इमेजरी नंबर है। तो फंक्शन x इक्वल टू -4 पर डिफाइन नहीं होगा। इसी प्रकार से -5 पर भी नहीं होगा, -6 पर भी नहीं, -7 पर नहीं, मीन्स -3 से जो भी छोटे रियल नंबर होंगे उन पर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। और उसी प्रकार से यदि +3 से हम बड़े रियल नंबर लें, सपोज हमने x इक्वल टू ले लिया 4, तब x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो तब भी हमें f(x) इक्वल टू कितना मिलेगा, स्क्वायर रूट -7 मिलेगा। यानी +3 से बड़े रियल नंबर के लिए भी फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो फंक्शन अब किस पर डिफाइन होगा, यानी x की वो कौन सी वैल्यूज हैं जिन पर फंक्शन डिफाइन होगा। अब यहाँ पर देखिए हम -3 और 3 के बीच में ये रियल नंबर ले रहे हैं, ठीक है। सपोज हमने ले लिया x इक्वल टू 2 ले लिया, तब x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इट मीन्स स्क्वायर रूट f(x) इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 माइनस 4 हो जाएगा, ये यानी स्क्वायर रूट 5 यानी 2.23 है ना। f(x) की वैल्यू कितना हो जाएगी, 2.23, यानी जो कि रियल नंबर है। यानी -3 और 3 के बीच में आने वाले सभी रियल नंबर के लिए फंक्शन डिफाइन होगा, ठीक है। इवन -3 पर भी फंक्शन डिफाइन होगा और 3 पर भी फंक्शन डिफाइन होगा। तो इसी बात को हम कैसे लिखेंगे, इस बात को लिखेंगे हम x का मान किससे कम होना चाहिए, 3 से कम होना चाहिए, 3 के बराबर, और किससे अधिक होना चाहिए, x का मान अधिक होना चाहिए या बराबर होना चाहिए -3 से बड़ा, या फिर -3 के जो है इक्वल। -3 से बड़े का मतलब है -2 -1 0 1 2 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो यही क्या है, ये x की वैल्यूज हैं, इन पर ही ये फंक्शन डिफाइन है। तो ये इस फंक्शन का प्रांत हो जाएगा या डोमेन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये डोमेन हो जाएगा, ठीक है। इसको आप नोट करेंगे। अब इसका हम परिसर देखते हैं। फंक्शन का डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ f(x) इज इक्वल टू
x इज लेस देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -3। देखिए ये x की वैल्यूज हैं, ठीक है, इसके संगत हम y की वैल्यूज निकालेंगे, वही फंक्शन का परिसर होगा। तो देखिए x की जो मिनिमम वैल्यू है वो -3 और x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है +3। यदि हमने x की ये वैल्यूज ली, ठीक है, तो x² दोनों केसेस में क्या आएगा, 9 क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, fx बराबर कितना है, fx बराबर है √9 - x²। हम कह रहे हैं fx को हम y भी लिखते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा √9 - x²। यदि हमने x वैल्यू -3 और मैक्सिमम वैल्यू +3 ये रखी, तब हमको y कितना मिलेगा, x की वैल्यू -3 एंड या और लिखो, और x = +3 लेने पर y की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी, 9 - 9 मीन्स 0। क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। तो देखिए x की वैल्यू -3 और +3 लेने पर y की वैल्यू हमें 0 मिल गई, ठीक है। और यदि हमने x की वैल्यू क्या ले लिया, 0 ले लिया, x की वैल्यू हमने 0 ले लिया, तब हमें y की वैल्यू कितनी मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी √9 - 0 मीन्स √9 मीन्स 3 मिलेगी, 3 मिलेगी। तो इट मीन्स जो रेंज में कौन से एलिमेंट आएंगे, मिनिमम 0, मैक्सिमम 3 और 3 के बीच में आने वाले सभी रियल नंबर्स ये रेंज में हो सकते हैं या होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। इसको आप लिख देंगे रेंज है, ये क्या है, रेंज ऑफ fx, ठीक है, फंक्शन का ये परिसर है, फंक्शन का डोमेन ये है।